सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक महात्मा जी थे, बड़े जंगल में रहने वाले तपो पुरुष थे, सिद्ध पुरुष थे, बड़े दिव्य साधु थे, उच्च कोटि के। अचानक एक गांव से वो निकले तो सवेरे ताजी ताजी जलेबियां निकल रही थी। ताजी ताजी जलेबियां निकल रही। हाँ, महात्मा जी ने देखा, वाह बड़ा अच्छा सुगंध आ रही है। महात्मा के पास 1 रुपए था नहीं और जलेबी का स्वाद कभी लिया नहीं था। आज पहली बार गांव से निकली तो जलेबियां। अच्छा, उन्हें यह भी नहीं पता था कि इन्हें खरीदना चाहिए या नहीं, इसका ज्ञान नहीं था। तब तक सेठ जी अंदर गए, जलेबी के मालिक अंदर गए, जलेबी अकेली रखी तो बाबा जी गए और जलेबियां खाने लगे। आहा हा 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 हा, बड़ी अच्छी है, हा 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 हा, बड़ी अच्छी है। खूब जलेबियां खाई। तब तक अंदर से मालिक आया, अरे मेरी चोरी से जलेबी खाता है। उसने जो लाठियां बरसाई, बाबा जी को डंडे बरसाए, एक गाल में मारा, दूसरे गाल में मारा, पीठ में मारा, लात मारा, हाथ मारा, 4 लोगों से और पिटवाया, चोर है चोर है। बाबा जी की अच्छी धुनाई हो गई। बाबा जी बड़े हंसे, वाह मन देख आज तेरे कारण कितनी लातें पड़ी। आज तू जलेबी की तरफ ना बढ़ता तो मुझे इतनी लातें ना मिलती। अब महात्मा जी आगे गए तो गाय का गोबर पड़ा था। महात्मा जी ने कहा, क्यों रे मन, जलेबी की तरफ तो जल्दी भाग गया था, गोबर की तरफ भी भाग। महात्मा जी ने कहा, चल गोबर खा। ए मन, जलेबी खा सकता, गोबर क्यों नहीं खा सकता? मन बोला, नहीं नहीं बदबू आ रही, ना ना ना, ना गोबर कोई खाता? बाबा जी ने कहा, खा। ठूस दिया मुंह में। मन नहीं कर रहा था गोबर खाने का, पर मुंह में ठूस दिया। मन ना करे माला जपने का तो भी इस हाथ को जबरदस्ती माला पकड़ा दो। मन ना करे भगवान की कथा सुनने का तो भी जबरदस्ती कथा सुनो, तब कहीं काम बनेगा नहीं। ये मन कभी नहीं चाहता कि मैं गोबर खाऊं, हमेशा ये रबड़ी की तरफ बढ़ता है, जलेबी की तरफ बढ़ता, 56 भोग की तरफ बढ़ता है। मन तो विषयों की तरफ भागता है। मन स्त्री की तरफ, पुरुष की तरफ, विषयों की तरफ, इत्यादि विषयों की तरफ भागता है। अब आप अपने मन को कैसे डील करते हैं वो आपके विवेक पर निर्भर करता है। आप इस मन के मालिक हैं, आप अपने मन के क्या हैं? पर आप ना मन के नौकर बन पड़े हैं। आप लोग नौकर बन गए हैं। जिस व्यक्ति का खाने में कंट्रोल नहीं है, पानी पूरी देखी सो टूट पड़े। अरे थोड़ा सा तो कंट्रोल करो मेरे भाई, थोड़ा सा तो अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करो, टूट पड़े। ये कोई जीवन है? ये तो जानवरों का आचरण अपना रहे हो। जानवरों को दिन में दो या रात को दो, कुछ भी दो, वो बढ़ जाएंगे खाने पीने के लिए। तुम भी जानवर हो क्या? कुछ भी मत खाओ, कहीं भी मत खाओ, विचार करो ये खाने योग्य है या नहीं। ये समय आज्ञा दे रहा है कि नहीं खाने की। रात के 12 बजने के बाद कितनी भी भूख हो, हम भोजन नहीं करते। बहुत ज्यादा भूख होगी तो शाम को खा लेंगे, कभी कभी खा लेते हैं, पर शाम को खाते हैं। बहुत दिन भर यात्रा करते हैं, रात्रि को पहुंचे 11 बजे तो 11 बजे भी खा लेंगे कई बार, पर 12 घड़ी का कांटा 12 पे गया, उसके बाद महा भूख लगी हो तो भी समय अब हमारे शास्त्र आज्ञा नहीं देते खाने की। रात्रि के 12 बजे के बाद ये भूत पिशाचों का टाइम है। निशाचर, निशा मतलब रात्रि, चर मतलब खाना, जो रात को खाए उसे निशाचर कहते हैं। रात को मतलब 10 बजे के बाद।
इमरजेंसी है तो 11 बजे तक खा लो, इमरजेंसी है आपने दिन भर कुछ नहीं खाया, समय नहीं मिला या रोटी नहीं मिली या यात्रा पे रहे तो आप 12 बजे के पहले खा लो। 12 बज गए रात्रि के, उसके बाद फिर 56 भोग भी नहीं, सुबह ही खाओ। मर्यादित जीवन हो, शास्त्रोक्त जीवन हो। इसलिए विचारमय जीवन हो। तो हम अपने मन पर कंट्रोल करें। क्या करें मेरी माँ? कंट्रोल। अब कुछ लोग ना कुछ भी देखते हैं, कई लोगों को हम देखते हैं किसी किसी को घूरते रहते हैं, ऐसा लगता आंखें बाहर आ जाएंगी। ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं। देखो, देखना बुरा नहीं है, देखो भालो तको मत, बोलो चालो बको मत, खाओ पियो छको मत, चलो फिरो थको मत। देखना बुरा नहीं है, ताकना बुरा है। ताकता कौन है? जिसका मन कंट्रोल के बाहर है। ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, ये सब कंट्रोल के बाहर वाले लोग गाते हैं और जीवन जीते हैं। संयम, देखने में भी संयम हो, खाने में भी संयम हो और सुनने में भी संयम हो। 4 लोग किसी की बुराई करने लग जाएं तो वहां से उठ के चले जाओ। क्या जरूरत है बैठने की तुम्हें? किसी की बुराई क्यों सुने हम? क्यों अपने कान खराब करें? अरे कानों से कथा जाएगी तो मन साफ होगा, और कानों से किसी की निंदा बुराई जाएगी तो मन और गंदा हो जाएगा। काहे को फोकट में गंदगी पालो? क्यों किसी की निंदा सुनो, बुराई? क्या फायदा? अरे पड़ोसन अच्छी है बुरी है, हमें क्या लेना देना? चूल्हे में जाए पड़ोसन और पड़ोसी भी चूल्हे में जाए, हमें करना क्या उनसे? क्यों उनके चक्कर में हम अपना कीमती समय खराब करें? मूर्ख हैं वो लोग जो दूसरों की बातें करके अपना समय गवाते हैं। मूर्ख हैं, महामूर्ख हैं। क्या करना फला व्यक्ति कैसा है, हमें क्या करना उससे? तुम कैसे हो, हम कैसे हैं, इससे मतलब रखो ना। हम कैसे हैं? हमारा मन तो खुद परेशान करता, हम दूसरों को क्या कहें? हम दूसरों की बुराइयां क्या देखें? तुम सब बढ़िया हो, हम ही अच्छे नहीं हैं। बुरा जो देखा न मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, हम ही सबसे बुरे हैं। अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। मेरी माँ, कहने का अर्थ यह है कि जिसने अपने मन को वश में कर लिया, याद रखना, जिसने मन को वश में कर लिया वो भगवान को भी वश में करने की ताकत रखता है। जिसने मन को वश में नहीं किया वो किसी को वश में नहीं करेगा। तुम्हारी इंद्रियां तुम्हारी नहीं सुनती, आपकी इंद्रियां आपकी ही नहीं सुनती, तो फिर आप कहते हो हमारा बेटा नहीं सुनता, हमारी बहू नहीं सुनती, हमारा पति नहीं सुनता, हमारी पत्नी नहीं सुनती। अरे तुम्हारी इंद्रियां कौन तुम्हारी सुन रही है? पहले तुम्हारी इंद्रियां तो तुम सुनवाओ इन्हें। तुम्हारा शरीर तो तुम्हारे वश में हो, तुम्हारा शरीर ही आपे से बाहर है, आपकी इच्छाएं ही आपके आपे से बाहर हैं। आपकी इच्छाओं पर आपका कंट्रोल नहीं है, आपके खान पान रहन सहन बोल चाल में आपका कंट्रोल नहीं है, आपके मन पर आपका कंट्रोल नहीं है, तो बेटा बेटी पर तुम क्या कंट्रोल कर लोगे? भाई, पानी में कोई डूब रहा है तो मैं उस डूबते हुए व्यक्ति को तब बचा पाऊंगा जब मैं स्वयं तैरना जानता हूं। अब मैं तैरना तो जानता नहीं हूं और पानी में कोई डूब रहा है, मैं होशियारी में कूद गया तो क्या होगा? अभी एक मरा है, अब तुम भी मरोगे। होशियार बन रहे थे। हाँ? तो पानी में उतरने के पहले तैरना सीख लो। जब आप तैरना जानते होंगे, जब आप स्वयं अपनी रक्षा कर लेंगे, तब तो दूसरों की रक्षा करेंगे। उसी प्रकार जब आप अपने मन को वश में कर लेंगे, तब तो दुनिया आप वश में कर पाएंगे, तब तो लोगों को वश में करने की ताकत रखेंगे। अपने आप को ही वश में नहीं किया तो दूसरे को क्या खाक वश में करोगे?